नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि संतोष वर्मा को बरी करने वाले न्यायाधीश पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। ब्राह्मण बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले विवादित आईएएस अधिकारी, आईएएस व मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा पर दर्ज फर्जीवाड़ा केस की फाइल खुल गई है। इस मामले में पुलिस एक न्यायाधीश पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने हाई कोर्ट की अनुमति के बाद न्यायाधीश से पूछताछ के लिए 50 सवालों की सूची तैयार की है। एमपी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बिरोदा गांव में बने शिव मंदिर में बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं घटना का पता चलने के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव में तैनात किया गया है, जिससे कि सांप्रदायिक घटना न हो। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 1 साल में ये तीसरी बार है जब गाँव में धार्मिक और सांप्रदायिक विवाद की स्थिति बनी है। 1 दिसंबर से टाइगर रिजर्व के बफर में नाइट सफारी बंद। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 1 दिसंबर से नाइट सफारी बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 नवंबर को दिए गए एक आदेश के बाद लिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक शुभरंजन सेन ने सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालकों को निर्देश जारी कर कहा है कि प्रदेश भर में रात्रिकालीन सफारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। इंदौर में पतंगबाजी की चाइना डोर बैन। इंदौर जिले में मानव जीवन एवं पशु पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए चाइना के धागे के पतंगबाजी में उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसका भंडारण और विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। धर्म परिवर्तन के सर्वाधिक केस। इसी साल मध्य प्रदेश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल जून तक ही ऐसे मामलों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी थी। साल 2021 से जून 2025 के बीच प्रदेश में धर्म परिवर्तन के कुल 305 मामले दर्ज हुए। इनमें से 236 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के हैं, यानी 77% मामलों में धर्म परिवर्तन लव जिहाद के जरिए कराया गया। एमपी में बना एडवांस 4 लेन हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मध्य प्रदेश के भोपाल से जबलपुर तक बने नेशनल हाईवे 45 पर नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। हाईवे के नौरादेही अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाले करीब 12 किलोमीटर के हिस्से में इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वाहन चालकों और वन्य जीवों दोनों को सुरक्षा मिलेगी। NHAI ने जबलपुर भोपाल हाईवे पर नौरादेही सेंचुरी के डेंजर जोन को कुल मिलाकर 122 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया है। इस दिन से बंद हो जाएगी भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग। उज्जैन के राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में बीते साल को अलविदा और आने वाले साल का वेलकम करने देश भर से श्रद्धालु आएंगे। मंदिर प्रशासन का अनुमान है इन दिनों करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे। सभी को सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। साथ ही भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद रहेगी। इस दौरान ऑफलाइन व्यवस्था के तहत एंट्री मिलेगी। एक दिन पहले आकर फॉर्म भरने होंगे। अनुमति दर्शनार्थियों की संख्या के आधार पर ही मिल सकेगी। कोई भक्त निराश न लौटे, इसके लिए भस्म आरती में चलायमान दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल में मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान। मुल्क में नफरती माहौल पैदा किया गया है। ये खास मजहब और वर्ग के खिलाफ किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर, मॉब लिंचिंग तो कहीं कानूनी उलझनों में फंसाया जा रहा है। मकसद मुसलमानों की आजादी कमजोर करने का प्रयास है। जिहाद जैसे मुकद्दस लफ्ज को बदनाम करना इसी का हिस्सा है। जब जब जुल्म बढ़ा है तब तब जिहाद हुआ है। ये हमेशा से जुल्म के खिलाफ होता रहा है और आगे भी होगा। ये बातें मौलाना महमूद मदनी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को कही। 5000 बहनों के खाते में अब नहीं आएगी किस्त। चालू माह में लाडली बहना योजना 5781 महिलाएं अपात्र घोषित हो गयीं। इसमें 4000 महिलाएं 60 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं। योजना से बाहर होने वाली कई बहनों ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। 500 से अधिक बहनों ने स्वेच्छा से लाभ परित्याग कर दिया है। अब तक 472 लाभार्थियों की मृत्यु होने से वे भी योजना से बाहर हो चुकी हैं। कुछ बहनों ने कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन देकर खातों में राशि न आने की शिकायत की है।
इंदौर में ई रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट। मध्य प्रदेश में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में जोरदार धमाका हुआ है। यहाँ एक ई रिक्शा में ब्लास्ट हुआ। वाहन में धमाका होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 महिलाएं बुरी तरह झुलस गई हैं। ई रिक्शा को भी खासा नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार धमाके में मां बेटी झुलसी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री के इलाके में पहुंचे पूर्व सीएम, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम पकड़े। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण सर्वे कार्य में गड़बड़ियां मिलने की शिकायत की जांच करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पहुंचे। यह क्षेत्र कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का निर्वाचन क्षेत्र है। दिग्विजय जिस केंद्र पर पहुंचे, वहां संघ का बोर्ड भी टंगा था। स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 189 पर मकान नंबर 70 पर ले जाकर मतदाता सूची दिखाई। एमपी में दिसंबर से पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। दिसंबर के पहले हफ्ते में राज्य के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ बीते 2 दिनों से ही शीतलहर चल रही है। वहीं 14 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। एमपी में इस बार ठंड के सख्त तेवर जनवरी के पूरे महीने देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के उत्तरी हिस्से में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे उत्तरी राज्यों में बर्फबारी होगी। अगले कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के तापमान में और भी गिरावट होगी। दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। इस बार ठंड का तेवर जनवरी तक जारी रहेगा। एमपी में तैयार हो रहा 40,000 किलोमीटर सड़कों का डिजिटल हेल्थ कार्ड। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में बजट का दुरुपयोग रोकने के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित प्रदेश की 40,000 किलोमीटर सड़कों का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट लागू करने में करीब 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आगामी समय में इसका कई गुना फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक सड़कों के प्रबंधन के लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद व्यवस्थित रूप से पैसा खर्च किया जा सकेगा। एमपी के इस जिले में नहीं मिलेगा नवंबर का वेतन। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यस्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई अटेंडेंस का प्रावधान किया है। इस पर सख्ती से अमल किया रहा है। बिना ई अटेंडेंस के वेतन नहीं दिया जा रहा। प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षकों को एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने ई अटेंडेंस के अभाव में नवंबर का वेतन ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी है, जिससे पूरे विभाग में खलबली मच गई है। बाढ़ के खतरों से पहले ही सचेत करेगा एप्लीकेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के शोधकर्ताओं ने शहरी बाढ़ जोखिम निगरानी एप्लीकेशन तैयार किया है, जो भारतीय स्मार्ट शहरों में बढ़ते बाढ़ खतरे का पहले से आकलन कर सकेगा। इस एप्लीकेशन को सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो मनीष कुमार गोयल और शोधकर्ता विजय जैन की टीम ने विकसित किया है। इंदौर सराफा चौपाटी में सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों की दुकानें ही रहेंगी। सराफा चाट चौपाटी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चौपाटी से हटाए गए दुकानदार शनिवार को फिर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। इन दुकानदारों का आरोप है कि वे सालों से सराफा चौपाटी में दुकान लगा रहे थे, लेकिन उन्हें अनुमति देने के बजाय 3-4 साल से दुकान लगाने वालों का नाम सूची में शामिल कर लिया गया है। इंदौर शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। इंदौर में हुए 49 करोड़ रुपए के फेक लीकर चालान घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इंदौर में 49 करोड़ के आबकारी फर्जी चालान घोटाले में जांच के बाद 70 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। यह संपत्तियां इंदौर, मंदसौर और खरगोन में स्थित हैं। यह पूरा मामला शराब ठेकेदारों द्वारा ट्रेजरी चालान में हेर फेर से जुड़ा है। इस मामले में रावजी बाजार थाने में केस दर्ज होने के बाद ईडी ने छापे भी मारे थे। अब जांच के बाद ईडी ने 70 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। इंदौर मुंबई तेजस एक्सप्रेस अब 1 जनवरी तक चलेगी। रेलवे ने इंदौर मुंबई के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के फेरे एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। ट्रेन अब 1 जनवरी तक चलेगी। ट्रेन के फेरे बढ़ाने से यात्रियों को फायदा हुआ है। अवंतिका, दुरंतो एक्सप्रेस सहित मुंबई रूट की ट्रेनों में पहले जहां 140 से 160% तक यात्री दबाव था, वह अब घटकर 120% तक रह गया है। वहीं
वहीं वीकेंड और त्योहारी सीजन में भी ट्रेन में कंफर्म सीटें मिल रही हैं। तेजस एक्सप्रेस में फिलहाल 75% सीटें फुल चल रही हैं। कांग्रेस में संगठन मंत्री पर विवाद के बाद बदला पदनाम। 4 दिन पहले 25 नवंबर को एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति के बाद 5 जिला संगठन मंत्री नियुक्त किए गए थे। संगठन मंत्रियों की नियुक्ति पर कांग्रेस के ही प्रदेश प्रभारी ने रोक लगा दी थी। अब संगठन मंत्रियों का पदनाम बदलकर जिला महासचिव के नाम से नियुक्ति की गई है। सराफा में अवैध विदेशी कारीगरों पर सख्ती की तैयारी। इंदौर के सराफा बाजार में काम कर रहे संदिग्ध और अवैध विदेशी कारीगरों पर अब सख्ती की तैयारी है। ज्वेलरी उद्योग की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शनिवार को सराफा व्यापारियों के एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए कहा कि बिना वैध दस्तावेज वाले बांग्लादेशी मजदूरों को न रखा जाए और न ही उनसे काम कराया जाए। यह सुनिश्चित करना आपका काम है। इंदौर बीजेपी नेता के रिश्तेदार का निगम टीम से विवाद। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में गुरुवार को नगर निगम के अधिकारियों और भाजपा नेता के रिश्तेदार के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने सुपरवाइजर और उपयंत्री के साथ मारपीट कर दी। मामला थाने पहुंचा, जहां निगम अफसरों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। हीरानगर पुलिस के अनुसार अंकित पुत्र रमाशंकर निवासी बिजासन रोड ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में रमेश पुत्र रामकिशोर शर्मा निवासी सुखलिया के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। अंकित नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। नगर निगम के 4,884 फ्लैट्स अटके। एमपी के भोपाल शहर में सबके लिए घर की योजना लेट लतीफी का शिकार हो गई है। 9 साल में 11,500 मकान बनाकर लोगों को देने थे, लेकिन महज 6,500 ही आवास बन पाए हैं। नगर निगम ने केंद्र की हाउस फॉर ऑल योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। 40% प्रोजेक्ट काम शुरू होने के बाद अटक कर बंद हो गए। जो चल रहे हैं वे भी बेहद धीमे हैं। निगम की ही जानकारी के अनुसार 21 प्रोजेक्ट में तय 11,457 फ्लैट्स में से 6,573 ही बन सके हैं। एमपी एग्रो का स्थान बदलने तैयारी। नरसिंहपुर नगर के पुराने बस स्टैंड से लगी चौपाटी के पास स्थित एमपी स्टेट एग्रो उर्वरक विक्रय केंद्र का स्थान बदलने की तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि यहां उर्वरक समेत अन्य सामग्री लेकर आने वाले भारी वाहनों और उर्वरक वितरण के दौरान किसानों के वाहन अधिक समय में आने और अधिक समय तक रुकने से यातायात की स्थिति बिगड़ती है, जिससे पुलिस प्रशासन ने केंद्र को अन्य स्थान पर कराने के लिए पत्राचार किया है। उर्वरक लेकर यहाँ आने वाले वाहनों की पार्किंग या तो रोड किनारे रहती है या फिर वह केंद्र के सामने ही खड़े रहते हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। बताया कि एक ट्रांसपोर्टर की ओर से भी इस संबंध में यातायात पुलिस के समक्ष समस्या रखी गई थी। संभावना है कि जल्दी ही एमपी एग्रो का केंद्र मंडी या आसपास क्षेत्र में पहुंच सकता है। नरसिंहपुर जिले में धान खरीदी के पंजीयन में 3 तहसीलें आगे। नरसिंहपुर जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम ने दावा किया है कि सर्वेयरों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है तथा खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। इस वर्ष अब तक 37 खरीदी केंद्र निर्धारित किए जा चुके हैं। वहीं आवश्यकता के आधार पर केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले की 3 तहसीलों में किसानों ने जहां अधिक पंजीयन कराए हैं, वहीं 3 तहसीलों में किसानों की संख्या बेहद कम है। एमपी की पूर्व सीएम यूपी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय नजर होती दिखाई दे रही है। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव में 3 दिन जहां उन्होंने पूरा समय ओरछा में दिया, तो अब वह जिले में अपनी मां के नाम पर 3 दिन की पदयात्रा निकाल रही है। उमा भारती ने एक बार फिर से पार्टी के कहने पर झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। एमपी में मंत्री की गाड़ी पर पथराव, बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। उनकी गाड़ी पर एक युवक ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर दबोच लिया। हालांकि मंत्री को किसी तरह की चोट नहीं आई है। पूरा मामला शहर के माधवगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जब मंत्री का काफिला गुजर रहा था, तभी अचानक एक युवक सड़क पर आ गया और नशे की हालत में मंत्री की गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगा। काफिले में मौजूद सुरक्षा कर्मियों 10 ने युवक को दबोच लिया।
19 जिलों को गौशाला के लिए आवंटित हुई 4500 एकड़ जमीन आवारा और सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले मवेशियों के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग जल्द ही गौशाला की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए गौ संवर्धन बोर्ड ने मध्य प्रदेश के 19 जिलों में जमीन का चयन कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जमीन आवंटित कर दी है। पहले चरण में 4500 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की जा चुकी है। अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने गौशाला खोलने के लिए निविदा भी मंगाई है। यह गौशाला स्वावलंबी नीति 2025 के अंतर्गत खोली जाएंगी। गौशाला में 5000 से अधिक गोवंश के रहने की क्षमता होगी। एमपी में नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की खिलचीपुर नगर परिषद में निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने और मनमानी किए जाने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त भोंडवे ने खिलचीपुर नगर परिषद में रहे तत्कालीन सीएमओ और उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। साथ ही लेखापाल और शाखा प्रभारी को नोटिस देकर उनकी वेतन वृद्धि रोक दी है। इन सभी पर नियम विरुद्ध काम करने और निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें की गई थीं। नपाध्यक्षों का काम ठीक नहीं तो जनता ही हटा सकेगी। सरकार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक पार्षद अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन संशोधन के बाद अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी। इसके साथ ही राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी लागू होगी, यानी जनता यदि अध्यक्ष के काम से नाखुश हो तो वोट देकर उन्हें हटा भी सकेगी। यह व्यवस्था निकाय कार्य प्रणाली को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगी। सिंगरौली के रेत माफिया पर सरई पुलिस की कार्रवाई। सिंगरौली में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ सरई पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम हट्टा पुलिया के पास से एक बिना नंबर का ट्रैक्टर अवैध रेत से भरी ट्रॉली सहित शनिवार रात जब्त किया। जब्त किए गए ट्रैक्टर की कीमत लगभग 5 लाख रुपए और रेत की कीमत 3000 रुपए है। रुपए आंकी गई है, जिससे कुल 5,03,000 रुपए का माल जब्त हुआ। सीधी कलेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी कलेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना कॉस्ट लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर यह कार्रवाई अदालत में जवाब प्रस्तुत न करने के कारण की गई है। दरअसल सीधी निवासी सीता सिंह की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि शासन की ओर से भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें मुआवजा राशि 1,10,52,000 रुपए आंकी गई थी। बाद में इसे घटाकर 5,40,000 रुपए कर दिया गया। आईएएस के रोटी बेटी के बयान पर जैस का समर्थन। आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनके समर्थन में आदिवासी संगठन जैस खुलकर सामने आ चुका है। इसे लेकर आज इंदौर में जैस कार्यकर्ता और समाज जन क्रांति सूर्य टंटिया भील चौराहा से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपेंगे। शहडोल में 100% एसआईआर कार्य पर बांधवगढ़ रिजर्व की सफारी। शहडोल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर केदार सिंह ने एसआईआर संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने और टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की है। प्रशासन ने पहली बार चुनावी कार्य को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सफारी से जोड़कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। कलेक्टर की घोषणा के अनुसार जिन राजस्व सर्कलों ने मैपिंग सहित फॉर्म अपलोड कर 100% एसआईआर कार्य समय पर पूरा किया है। उमरिया की दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में भरपेट भोजन। उमरिया जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड परिसर में दीनदयाल अंत्योदय रसोई जरूरतमंदों, मजदूरों और यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिल रही है। यह रसोई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होती है। छिंदवाड़ा में 100% काम करने पर बीएलओ को इनाम। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रशासन ने अनोखा इनाम दिया है। एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने 100% काम पूरा करने वाले 15 बीएलओ और 2 पटवारियों को परिवार सहित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की यात्रा पर भेजा है। इनका चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया गया है।
बालाघाट के जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। भारी मात्रा में माओवादी डंप बरामद। एमपी के बालाघाट के किरणापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जंगल इलाकों से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाया गया बड़ा डंप बरामद किया है। माओवादियों ने जमीन के भीतर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मेडिकल उपकरण, दवाइयां, बीजीएल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के सेल समेत कई सामग्री छिपा कर रखी थी। ये डंप बोरबंद, सिरका, मोजालडेरा और आलीटोला के जंगलों से प्राप्त हुए हैं। इस कार्रवाई की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस आदर्श कांत शुक्ला ने की है। जबलपुर में वीडियो कॉल कर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से हड़पे 76 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वृद्ध से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को 3 दिन तक लगातार वीडियो कॉल कर ठगों ने फर्जी अधिकारी बनकर बात की। बैंक अधिकारी को उनके नाम से फर्जी सिम, एटीएम होने और सिम का मानव तस्कर गिरोह द्वारा उपयोग करने की धमकी देकर डराया और धमकाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय के खाते में रुपए जमा करने की बात कही। ठगों ने उनसे 66 लाख रुपए हड़प लिए। सेवानिवृत्त कर्मी को बाद में पता चला कि जिस खाते में उन्होंने रुपए भेजे हैं वह शासकीय संस्था का नहीं है। तब पुलिस के पास पहुंचे। शुक्रवार को अपराध थाना में एफआईआर को पंजीबद्ध किया। एमपी के सभी टाइगर रिजर्व में बंद हुई ये सेवा पर्यटक अब टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश भर में 1 दिसंबर से नाइट सफारी बंद होने जा रही है। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव ने सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सैलानियों को राशि वापस करेगा। तो दोस्तों ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम जरूर बताइए।